प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम कह रहा है लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन 1 एंड बी लेस देन ए। लेट पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट that lies on the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Suppose the tangent to the hyperbola at P passes through the point 1, 0 and suppose the normal to the hyperbola at P cuts off equal intercepts on the coordinate axis. Let delta denote the area of the triangle formed by the tangent at P, the normal at P and x-axis. Let E denotes the eccentricity of the hyperbola. Then which of the following statements are true? चार ऑप्शन दे रहा है, चार ऑप्शन। ऑप्शन सब क्या है? पहला ऑप्शन दे रहा है 1 लेस देन E लेस देन √2। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है √2 लेस देन E लेस देन 2। सी नंबर ऑप्शन दे रहा है डेल्टा इज इक्वल टू A4 और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है डेल्टा इज इक्वल टू B4। इसमें से कौन ऑप्शन सही है? यह है हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक हाइपरबोला दे रहा है, हाइपरबोला ले लीजिए x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम एक नंबर दे देते हैं। इस पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर का टेंजेंट और इस पॉइंट पर का नॉर्मल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस पॉइंट पर का P पॉइंट पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां काटता है? 1, 0 पर। 1, 0 passes through the point. Suppose the tangent to the hyperbola at P passes through the point 1, 0, 1, 0, 1, 0। मान लेते हैं इसको कुछ नाम दे देते हैं ए, और इस पर का जो नॉर्मल जहां काटता है मान लेते हैं यह पॉइंट है बी और इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं K0। अब हमको कह क्या रहा है प्रॉब्लम में, वह देखो। सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट P पॉइंट पर जो नॉर्मल है कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, यानी एक्स इंटरसेप्ट के तो वाई इंटरसेप्ट भी के। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x बाई x इंटरसेप्ट के प्लस y बाई y इंटरसेप्ट यानी के, चूंकि इंटरसेप्ट इक्वल है इसीलिए इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई x प्लस y इज इक्वल टू 1, 2 नंबर। इसका स्लोप क्या दिखाई पड़ रहा है? -1। स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशियंट बाई वाई का कोफिशियंट, -1 दिखाई पड़ रहा है। इट्स स्लोप -1। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 1। काहे कि दिस इंटू दिस -1 होना चाहिए, इसलिए इसका स्लोप हो जाएगा 1। अब इसका स्लोप हमको मिल गया 1 और
और एक पॉइंट पता है 10, तो इस स्ट्रेट लाइन का यानी टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या लिखेंगे? y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 1। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x माइनस 1 3 नंबर। या 3 नंबर क्या है? इसका इक्वेशन, इसका टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन दिस, टेंजेंट के इक्वेशन को और हाइपरबोला के इक्वेशन को दोनों को सोल्व करते। सोल्विंग 1 एंड 3, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसमें y के जगह पर x माइनस 1 रख देते, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, सबको राइट साइड ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यहां पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सबको राइट साइड ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस प्लस तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 4 नंबर देते हैं। 4 नंबर से क्या मिलेगा? 3 और 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हाइपरबोला और इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट। चूंकि यह टच करता है तो दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ एक है, लेकिन यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट देगा 2 और रूट होना चाहिए 1, तो निश्चित तौर पर इसका रूट इक्वल होगा, और इसका रूट इक्वल होगा तो d इज इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4a4 माइनस 4ac यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, यह 0 के बराबर हो जाएगा। देखो गौर से, यह 4 लिखे हैं तो इसका स्क्वायर 4, यह स्क्वायर नहीं है 4 है। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये पर स्क्वायर पहले से है, उसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। 4a स्क्वायर यहाँ भी 4a स्क्वायर इसमें से ही कॉमन आ जाएगा, उसको राइट साइड कर देंगे तो हमको नजर आएगा ऐसा 2a स्क्वायर। 2 कहां से लिख दिए? कॉमन लेके जब हटा दिए हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह 3 नंबर का है, देखिए 3 नंबर यहां है तो इसको 4 दो। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस b4 और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कट गया, बाकी जो बच रहा है सब में बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर को कॉमन लेके राइट साइड कर दो तो हमको बच रहा है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, राइट साइड ले जाओ इस दोनों को राइट साइड, तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको दो 5 नंबर।
अब मिटाना पड़ेगा। मिटाने से पहले एक काम करते हैं, यह के है, क्या गलती फलती लिखा गया है, के है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। यह हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखे थे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। यह 2 नंबर है और इसका इक्वेशन तो निकाल ही दिए हुए हैं। इसका इक्वेशन तो पूरा का पूरा यहाँ निकल गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यह 3 नंबर इक्वेशन। अब मिटाते हैं। दिस implies a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम जानते हो हाइपरबोला का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर इज इक्वल टू 1। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दिस implies 2 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को इधर ले गए तो 1 बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर राइट साइड, 1 बाई ए स्क्वायर लेफ्ट साइड। दिस इम्प्लाई 2 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड ई स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, 2 में से घटेगा, 2 में से कोई पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो रिजल्ट 2 से छोटा होगा, यानी ई स्क्वायर 2 से छोटा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ई लेस देन √2 का, कि यह स्क्वायर है, ई स्क्वायर लेस देन 2, तो ई लेस देन √2, क्योंकि ई हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ई लेस देन √2 हो जाएगा। अब तुम जानते हो कि हाइपरबोला का ई जो है हमेशा ई ग्रेटर देन 1 होता है। हाइपरबोला का ई हमेशा ग्रेटर देन 1, एलिप्स का लेस देन 1, पैराबोला का इक्वल टू 1, तो हाइपरबोला का ई ग्रेटर देन 1। तो इस दोनों से फाइनली क्या निष्कर्ष निकलता है? 1 से बड़ा होगा ई, छोटा होगा √2, यानी फाइनली यह ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अब देखो यह इक्वेशन कैसे लिखे थे? पैराबोला के इक्वेशन को और इस टेंजेंट के इक्वेशन को सोल्व किए थे और यह देखे थे कि इसका रूट इक्वल होगा यानी डी 0 होगा, डी 0 होगा। अब इसका रूट हम क्या लिखेंगे? रूट एक्स माइनस बी यानी 2a स्क्वायर प्लस माइनस √d बाई 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी तो 0 के बराबर है, तो 2a स्क्वायर प्लस माइनस 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं, बाई 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1। फाइनली यह मिला a स्क्वायर। यह जो x का वैल्यू मिल रहा है a स्क्वायर, यह पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। अब इस 3 में x के जगह पर अगर हम a स्क्वायर रख दे तो y मिलेगा a स्क्वायर माइनस 1, यानी P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a स्क्वायर माइनस 1। अब यह 2 नंबर इक्वेशन जो है यानी नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल इस पॉइंट से होके गुजरता है, तो नॉर्मल का इक्वेशन को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 1, 2a स्क्वायर माइनस 1।
तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2a² माइनस 1 0। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। डेल्टा क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू a², 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस a² प्लस 1 प्लस 2a² माइनस 1, 2a² माइनस 1 इंटू a² माइनस 1 माइनस 0, a² माइनस 1 माइनस 0, इतना हो जाएगा। या तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 1/2 इंटू यह हो जाएगा माइनस a² प्लस 1, यहां मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2a4 माइनस 2a² माइनस a² प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a4, 2a² और यह a² माइनस 4a², यह 1 और यह 1 प्लस 2, ऊपर में से 2 कॉमन लो, यह 2 कट जाएगा, हमको डेल्टा इज इक्वल टू मिलेगा। दिस इंप्लाई डेल्टा इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन लिए, इस 2 को कैंसिल कर दिए, तो बच रहा है a4 माइनस a², a4 माइनस 2a² प्लस 1, a4 माइनस 2a² प्लस 1। इसको तो हम लिख सकते हैं a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हमको दिया हुआ था डेल्टा इज इक्वल टू a4। स्पष्ट है, यह a के टर्म में a4 नजर नहीं आ रहा है, यह ऑप्शन गलत है। अब इस 5 से देखो, 5 से a² माइनस 1 को इधर ले आओ, b² को इधर, यानी इससे हम ऐसे लिखेंगे a² माइनस 1 इज इक्वल टू b², a² माइनस 1 के जगह पर b² अगर लिख दे तब हो जाएगा b² का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू b4, यानी डेल्टा इज इक्वल टू b4। तो यह डी नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन गलत है, काहे कि पहले तुम देख चुके थे कि ई का वैल्यू √2 से छोटा, जब ये ई का वैल्यू √2 से छोटा तो यह बी नंबर ऑप्शन गलत है। तो फाइनली सही ऑप्शन हुआ ए और डी। जरा हम आंसर चेक कर लेते हैं। ए और डी ठीक है, दे रहा